अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, आवाज़ आ रही है? उस्मान, किसी को आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, जोनाथन जावेद। किसी बच्चे को आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें। जी उस्मान, आवाज़ आ रही है? वेरी गुड। मेरे ख्याल आपकी शायद मुझे नहीं आ रही। फिर आयशा, तबस्सुम बेटा, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। स्क्रीन बेटा नज़र आ रही है? जी सर। अच्छा, जूम उसमें स्लाइड शो में आ रही है कि आम जैसे आती वैसे आ रही है? स्लाइड शो में सर, चलें स्लाइड शो में आ रही। चलें, थैंक यू बेटा। सो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिसेंट। काउंटलेस सैल्यूटेशन ऑन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सो हम बात कर रहे थे फाइलोजेनेटिक की और एवोल्यूशन की और डाइवर्जेंस और कैसे ये एवोल्यूशन हुई साइंटिफिकली और कितने इयर्स पहले हुई, कैसे इनके ऊपर कैसे इनके जीनोम्स को एनालाइज किया गया और अलाइन किया गया। तो ये वाली जो फाइलोजेनी है जिसमें आपके पास सबसे ऊपर प्राइमेट्स आ जाते हैं, दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास रोडेंट्स का ग्रुप है, तीसरे नंबर पे आपके पास ये टेट्रापोड्स का ग्रुप है, फिर लेसोथोरियंस कहा जाता था इसको, एज आई रिमेम्बर, उनका ग्रुप है, और लास्ट में आपके पास फिशेस का ग्रुप है। अगर आप इसमें एक और भी रखते, यहाँ पे अगर एक और नोड होती और नीचे जाती तो वो बैक्टीरिया, वायरसेस और इस तरह जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे जाके मिलती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये हमारे पास आ चुकी है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स whose genomes have been sequenced। अभी तक प्राइमेट्स में हमारे पास जो सीक्वेंस हो चुके हैं वो ह्यूमन है, चिंपैंजी और मकैक है। और जैसे कि इसने लिख दिया है कि ये एनिमल, इसकी जो किंगडम है वो है एनिमेलिया, और ये एनिमल्स के नेम लिख दिए हैं, ह्यूमन, चिंपैंजी और मकैक। जो इनकी किंगडम है वो ग्रीन कलर में मेंशन की गई है, एनिमेलिया। कॉर्डा जो है वो इसका फाइलम है ब्लू कलर में, और क्लास इसकी जो है वो ऑरेंज कलर में लिख दी गई है, ममेलिया। एंड देन ऑर्डर है इसका प्राइमेट्स। इसी तरह रोडेंट्स में हमारे पास माउस और रैबिट का भी मौजूद है, और माउस एंड रैट का भी मौजूद है। यहाँ तक ये सेम है दोनों, लेकिन यहाँ पर जो इनका ऑर्डर है वो डिफरेंट है। रैट और माउस का रोडेंशिया और रैबिट का लेगोमोर्फ है। कैट और डॉग जो है वो कार्निवोरा में आ रहे हैं ऑर्डर के हिसाब से। ये सारे के सारे आपके पास प्लेटिपस तक तमाम के तमाम जो हैं ये एनिमेलिया किंगडम के हैं। फाइलम इनका एनिमेल मैमेलिया है, और क्लास जो, सॉरी, फाइलम इनका कॉर्डेटा है और क्लास इनकी मैमेलिया है। और आगे इनका ऑर्डर चेंज हो रहा है, ऑर्डर या इंफ्रा क्लास जो है वो चेंज हो रही है प्लेटिपस तक। एलिफेंट जो है वो आपके पास आ जाएगा प्रोबोसाइडिया में। उसके बाद वो हेजहॉग है, आर्मीडिलो है, और अपोसम है, और प्लेटिपस है। मोनोट्रेमेटा में आ जाएगा प्लेटिपस ऑर्डर के हिसाब से। उसके बाद आपके पास किंगडम तो एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, लेकिन क्लास चेंज हो गई है। ममेलिया से आ गया एव्स। एव्स आपको पता है बर्ड्स को कहते हैं। अगर आप
किसी उसमें जू में भी गए हैं तो उसमें एव्स सेक्शन होता था अमूमन। जब मैं बाहर बीजिंग में था तो वहां पर एक बहुत ही उनका बीजिंग के अंदर बहुत बड़ा जू है, बीजिंग जू और बीजिंग एक्वेरियम। उसमें एव्स का सेक्शन होता था जिसमें बर्ड्स होते थे बहुत सारे। तो चिकन जो है वो बर्ड्स में आता है। उसके बाद आपके पास आ गया है फ्राग। फ्राग भी जो है उसने अम्फीबियंस में चला गया है क्लास के हिसाब से। और जेब्रा फिश आ गई है आपके पास। जेब्रा फिश, फूगो, टेट्राडॉन, स्टिकलबैक, ये जो है ये फिशेस में आ जाएंगी आपके पास। ये इन सब के जीनोम्स अभी तक सीक्वेंस हो चुके हैं। अगर आप अनसेंबल या यूसीएसएफ जीनोम ब्राउजर या अनसेंबल जीनोम ब्राउजर चलाना जानते हैं, उसमें से डाटा रिट्रीव करना जानते हैं, तो आप डाटा इनका जीनोम जो है वो रिट्रीव करके उसको स्टडी कर सकते हैं। एज आई रिमेंबर, डॉक्टर सिद्रा असलम ने एक मेरा ख्याल है लेक्चर डिलीवर करके यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है कि हाउ टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम जीनोम ब्राउजर्स। एज आई रिमेंबर, आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है उन्होंने किया हुआ है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो कोशिश करें मैडम कि आप लेक्चर्स ले लिया करें जिनोमिक्स से रिलेटेड, यूट्यूब पे जो पढ़े हैं, अगर आप जिनोमिक्स की स्टडी करना चाहते हैं या जिनोमिक्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो अब हमारे पास आगे आ चुका है जी एमनियोटिक एंड एन एमनियोटिक जीनोम्स कौन से होते हैं। सबसे पहले तो एमनियोटिक सैक किसे कहते हैं। अगर आप लोगों में से एफएससी में आपने स्टडी किया होगा, रिप्रोडक्शन के चैप्टर में होता था एमनियोटिक सैक, जो कि एक थैली सी बन जाती है, वाटरी मटेरियल होता है जिसमें कुशन के तौर पे जो इस्तेमाल होता है एम्ब्रियो को इंजरीज और शॉक्स से बचाने के लिए, उसको कहते हैं एमनियोटिक सैक। जो कि मदर के अंदर एक एमनियोटिक सैक डेवलप हो जाता है, जो कि जिसके अंदर एक वाटरी मटेरियल होता है जो सेव रखता है एम्ब्रियो को शॉक से या इंजरीज से, उसको कहते हैं एमनियोटिक सैक। ये उस बेस के ऊपर जीनोम्स को डिवाइड किया गया है कि किन ऑर्गेनिजम्स में ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एमनियोटिक सैक बनता है और किन ऑर्गेनिजम्स में ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एमनियोटिक सैक्स नहीं बनता। ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जब तक आपके जहन में नहीं होंगे, आप एवोल्यूशनरी स्टडी और फाइलोजेनेटिक को स्टडी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर लिख दिया गया है जी मैमल, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जो हैं ये एमनियोटिक सैक रखते हैं। मैमल्स में आपको पता है ह्यूमंस, मकैक, मंकी, चिंपैंजी, एलिफेंट्स, ये सारे के सारे मैमल्स में आते हैं। और मैमल्स में रिप्रोडक्शन के दौरान मदर एक एमनियोटिक सैक डेवलप करती है जिसमें एम्ब्रियो होता है। बर्ड्स में भी इसी तरह है, रेप्टाइल्स में भी इसी तरह है। रेप्टाइल्स में तो एग्स होते हैं, लार्वा भी आ जाता है जिसमें, ये इसमें आगे उसको मेंशन कर दिया गया, आप इसकी इन डिटेल पढ़ सकते हैं कि रेप्टाइल्स के अंदर आपको पता है एग्स होते हैं। एग्स के अंदर जैसे कि अगर आप चिकन देखें, ओ सॉरी, मुर्गी का अंडा देखें, उसको अगर आप खोलते हैं तो उसके अंदर आपको वो मिल जाता है सैक, जिसको आप आमतौर पे जर्दी और वो व्हाइट वाला जो होता है, एक येलो कलर की यॉक होती है, एक व्हाइट मटेरियल होता है प्लाज्मा टाइप, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। रेप्टाइल्स में एग के अंदर होता है ये सारा का सारा। उसके बाद आपके पास सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो आ जाते हैं एमनियोटिक वर्टिब्रेट्स। अब जो अगर आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर रहे हैं या एवोल्यूशनरी स्टडी कर रहे हैं, तो आपका जो एमनियोटिक वर्टिब्रेट्स हैं या एमनियोटिक जो जो ऑर्गेनिजम्स एमनियोटिक सैक बनाते हैं वो एक जगह पे आने चाहिए। और जो एन एमनियोटिक वर्टिब्रेट्स हैं या जो एमनियोटिक सैक्स नहीं बनाते वो एक जगह पर आने चाहिए, एक क्लैड में आने चाहिए, एक ब्रांच में आने चाहिए, एक नोड पे आने चाहिए फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर। सपोज करें अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपका ह्यूमन आ रहा है फिश के साथ, मिडेका के साथ, और उसके बाद आपके पास बर्ड आ रहा है चिकन, उसके बाद आपके पास अम्फीबियंस में से कुछ आ रहा है, तो आप ये कंसीडर करें कि आपका गलत है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी स्टडीज और जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसके मुताबिक मैमल्स और में मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो हैं वो एक क्लैड में आने चाहिए, एक ग्रुप में आने चाहिए, क्योंकि वो एमनियोटिक सैक्स बनाते हैं। लेकिन एम्फीबियंस और फिशेस जो हैं वो एन एमनियोटिक सैक्स में आने चाहिए। all anemniot pass through a stage which resembles fish, thus indicating their close physiological relationships. ठीक है, lack the
एमनियन ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, इसमें एमनियोटिक सैक नहीं होता जब फीटस डेवलप करता है, और देयर एम्ब्रियोज कैन नॉट डेवलप ऑन लैंड एंड दस दे ले देयर एग्स इन वाटर एक्सक्लूसिवली। अम्फीबियंस और फिशेस अपने जो एग्स हैं वो पानी में ले आउट करती हैं, क्योंकि उनके पास एमनियोटिक सैक्स नहीं होता कि एम्ब्रियो जो है वो डैमेज ना हो। ये हमारे पास एक और आ चुका है, ये एक और फाइलोजेनेटिक ट्री इसको कह लें आप, या फाइलोजेनी कह लें, अंडरस्टैंडिंग क्लासिफिकेशन कह लें। इसमें आपके पास आ जाएगा मैमल्स। मैमल्स में आपके पास प्लेसेंटल मैमल आ गए हैं जो कि प्लेसेंटा बनाते हैं, जिसमें ह्यूमन जो है वो सरेफरिस्त है। दूसरे नंबर के ऊपर मार्सुपियल्स आ जाते हैं, और तीसरे नंबर पे मोनोट्रेम्स आ जाते हैं। मोनोट्रेम्स में आपके पास प्रोटोथीरिया आ जाएंगे जो कि अंडे देते हैं और दूध भी देते हैं, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स भी होते हैं और वो अंडे भी देते हैं, जैसे एक बैट, चमगादड़। और बैट के बारे में ही कहा जाता है कि ये ऑलमोस्ट 70% जो वायरसेस हैं दुनिया के, ये बैट अपने अंदर ग्रो करवा सकती है। इसके अंदर का बैट की बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो इस तरह का है। और ये जो कोविड-19 अब आजकल चल रहा है, अल्लाह पाक सबको इससे महफूज रखे, हमें, हमारे माँ बाप को, हमारे मुल्क को, तमाम दुनिया को और इंसानियत को इससे महफूज रखे। कोविड-19 जो कि सार्स कोव 2 जो वायरस है उसकी वजह से है, उसके बारे में भी यही कंसीडर किया जा रहा है कि ये बैट के अंदर ही कहीं पे डेवलप हुआ था, और उस बैट ने किसी सी एनिमल को बाइट किया, काटा, वो वायरस उसके काटने से उस सी एनिमल में चला गया, और वो सी एनिमल जो है वो किसी ह्यूमन ने खा लिया या उससे इंटरेक्ट किया, जिसकी वजह से ये वायरस फैला और ये पूरी दुनिया में फैल गया। और इससे ऑलमोस्ट अभी तक मेरे ख्याल 4-4.5 लाख के करीब अमवात हो चुकी हैं और लाखों लोग इससे बीमार हुए हैं। तो ये बैट जो है ये प्रोटोथीरिया में आ जाएगी, मोनोट्रीम्स के अंदर, जो कि अंडे भी देते हैं और दूध भी देते हैं। उसके बाद आपके पास मार्सुपल्स आ जाएगा। कैंगरू, कैंगरू को आपने देखा होगा, उसके पेट पर एक बेली पाउच होता है जिसमें वो अपने बेबी को रखता है। उसके 2 बड़े पाँव होते हैं जिसपे वो फुदकता है, जंप करता है जिसको कहा जाता है, ठीक है, और 2 ऊपर छोटे हाथ होते हैं। तो इसमें भी इसने लिखा हुआ है, कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिस्टिंक्टिव पाउच, गिव बर्थ टू पार्शियली डेवलप्ड यंग। कंप्लीटली डेवलप्ड यंग को वो नहीं बॉर्न करता, बर्थ नहीं देता, वो पार्शली डेवलप्ड यंग को बर्थ देता है। मार्सुपल्स जो होते हैं, मार्सुपियल्स में जितने भी एनिमल्स आएंगे, जैसे मोनोट्रीम्स में अंडे देते हैं, एग्स होते हैं, एग्स के बाद एग में ही बच्चा जो है या बेबी प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसमें मार्सुपल्स के अंदर ये पार्शली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म उसको बर्थ दी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं प्लेसेंटल मैमल, यूथेरिया, जो कि एक डेवलप्ड बेबी को, डेवलप्ड फीटस को और एम्ब्रियो को कह लें आप, डिलीवर करते हैं, बर्थ करते हैं। ऑफस्प्रिंग्स आर कैरिड इन द मदर यूट्रस अंटिल फुल्ली डेवलप्ड। तो ये डिफरेंट मैमल्स की 3 टाइप्स आपके पास आ चुकी हैं। अगर आप मैमल्स के ऊपर ही स्टडी कर रहे हैं, एवोल्यूशनरी स्टडी और फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहे हैं मैमल्स की किसी स्पेसिफिक प्रोटीन का, तो उसका जो नोड्स हैं वो इसी तरह आनी चाहिए कि प्लेसेंटल मैमल्स एक क्लैड में आएंगे, मार्सुपियल्स एक क्लैड में आएंगे और मोनोट्रीम्स एक क्लैड में आएंगे। उसके बाद आपके पास ये एक और आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एक यहाँ पे पूरी की पूरी फाइलोजेनी बनाई हुई है ह्यूमन की माउस के साथ। ये जो कंप्लीट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये तमाम के तमाम क्रोमोसोम्स दिखाए हुए हैं। ये डिफरेंट कलर्स में जो ये स्टिक्स ही आपको नजर आ रही हैं, ये सब के सब आपको मिल रहे हैं सर, क्रोमोसोम्स हैं। समझ आ रही है? कोई बच्चा मुझे कुछ जवाब देना चाहेगा, कोई रिस्पॉन्स, कोई क्वेश्चन? एनीवन? हसन अहमद, हसन अहमद, यस सर, यस सर। बेटा समझ आ रही है? जी सर। चलें, वेरी गुड। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आसिफ। Okay, as you wish, young man. I am going to remove you. निम्रा आसिफ, यस सर। बेटा समझ आ रही है आपको?
यस सर आ रही है। पूछ लूं कुछ? पूछ लें सर। वेरी गुड, ठीक है। ये बेटा जो इधर ये स्टिक्स ही हैं, ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं, और ये क्रोमोसोम्स डिफरेंट कलर्स के साथ डिनोट किए गए हैं। नीचे आपको एक बॉक्स सा नजर आ रहा होगा, रेक्टेंगल बॉक्स। प्लीज म्यूट योर माइक। सर नीचे आपको एक बॉक्स सा नजर आ रहा होगा, उस बॉक्स के अंदर माउस इंडेक्स लिखा हुआ है, और ऊपर ये ह्यूमन के जो यस सर। क्रोमोसोम्स हैं, बेटा आप म्यूट कर लें माइक को, थैंक यू। ऊपर ह्यूमन के जो क्रोमोसोम्स हैं उनको मेंशन किया गया है। क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 टिल 22 एंड एक्स क्रोमोसोम इधर दिखाया गया है। क्रोमोसोम नंबर 21 एंड 22 लेंथ में सबसे छोटे हैं, और क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा है। तो ह्यूमन जो है वो माउस से डाइवर्ज हुआ है ऑलमोस्ट 75 मिलियन ईयर्स बैक। और ये नीचे माउस की जो इंडेक्स दिखाई गई है टोटल इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर, इसमें आप देखें जो क्रोमोसोम नंबर 1 है माउस का और क्रोमोसोम नंबर 1 है ह्यूमन का, उसमें जो कंजर्व्ड पार्ट है उसको कलर दे दिया गया, सेम कलर। इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 2 में 3 4 5 6 7 8 9 10 और टिल 19 एंड एक्स एंड एवरीथिंग। सो ये इस तरह एक डिनोट करने की कोशिश की गई है, जिसमें कंजर्व्ड सिंटनी दिखाई गई है ह्यूमन और माउस के जीनोम की। और जो ह्यूमन के जीनोम में और माउस के जीनोम में क्रोमोसोम्स ओवरलैप कर रहे हैं उनको दिखाया गया है, और जो ब्लॉक्स हैं वो 10 केबी तक देखे गए हैं। सर जी बेटा। सर क्रोमोसोम 17 में कंजर्व पार्ट कौन सा होगा? क्रोमोसोम 17 का कंजर्व पार्ट देखेंगे आप क्रोमोसोम नंबर 11 के साथ, नीचे जो रेक्टेंगल बॉक्स है, जो माउस का क्रोमोसोम नंबर 11 का कलर और ऊपर ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 17 का कलर सेम है। देखें जरा पहले, ऐसा ही है। क्रोमोसोम नंबर 11 माउस का और क्रोमोसोम नंबर 17 ह्यूमन का सेम कलर से डिनोट हो रहे हैं। तो ह्यूमन का जो क्रोमोसोम नंबर 17 के ऊपर क्रोमोसोम्स हैं और जीन्स हैं, वो माउस के क्रोमोसोम नंबर 11 पे मौजूद है। ये इस तरह इसको कंजर्व देखा गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्राइमेट सिगमेंटल डुप्लीकेशन कैसे हुई हैं। प्राइमेट्स में डुप्लीकेशन क्या होता है? डुप्लीकेट क्या होता है जी? डुप्लीकेट करना। तनाविश एजाज। जी सर। बेटा डुप्लीकेशन किसे कहते हैं? सर किसी चीज के डबलिंग होना। किसी चीज का डबल हो जाना। सेगमेंटल डुप्लीकेशन किसे कहेंगे? सर जो स्मॉल पॉट्स में होती है, मतलब स्मॉल पार्ट्स कि में जो होल। स्पेसिफिक सेगमेंट डुप्लीकेट कर जाए। वेरी गुड। और प्राइमेट सेगमेंटल डुप्लीकेशन क्या होगी? सर प्राइमेट का समझ नहीं आया प्राइमेट्स मुझे। के अंदर प्राइमेट्स जो हैं ह्यूमन, चिंपैंजी, मकैक, ओरेंगाटन, माउ मंकी, ये जो हैं ये प्राइमेट्स हैं। इन प्राइमेट्स के अंदर जब एक स्पेसिफिक सेगमेंट डुप्लीकेट कर जाए उसको हम कहते हैं प्राइमेट सेगमेंटल डुप्लीकेशन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक। यस तो सर। अब क्वेश्चन ये यहाँ पे आ रहा है कि डुप्लीकेट क्यों हमें सिमिलरिटीज मिलती हैं? सिमिलरिटीज क्यों मिलती हैं एवोल्यूशन के लिए, हमें क्यों सिमिलरिटीज मिलती हैं? माउस का और ह्यूमन के जीनोम में क्यों सिमिलरिटी है? ह्यूमन के और फिश के जीनोम में क्यों सिमिलरिटी है? ह्यूमन के और एलिफेंट के जीनोम में सिमिलरिटीज मान लेते हैं कि जी ह्यूमन और माउस के जीनोम में, ह्यूमन और चिंपैंजी के जीनोम में ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, लेकिन ह्यूमन और एलिफेंट के जीनोम में भी कुछ सिमिलरिटीज हैं। कम है माउस और चिंपैंजी से, लेकिन सिमिलरिटीज हैं। तो हिस्ट्री में, पास्ट में, मिलियन ईयर्स बैक स्पेसिफिक सेगमेंट्स जो थे क्रोमोसोम्स के, जीनोम्स के, वो डुप्लीकेट कर गए। जब वो डुप्लीकेट किए तो वो उसी पैचेस में डुप्लीकेट किए। जैसे 1 to 10 तक गिनती कहीं पे लिखी हुई है, उसमें से 4 से लेके 9 तक जो है वो पैच रिमूव हुआ, डुप्लीकेट हुआ, रिमूव नहीं हुआ, उसकी एक और कॉपी बनी और वो उससे आगे चली गई। तो अब क्या होगा, हमारे पास गिनती कुछ इस तरह हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9। ठीक है। फिर यही वाला सेगमेंट सपोज करें डुप्लीकेट हो गया, तो हमारे पास क्या बन गई गिनती? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 4 5 6 7 8 9। हमारे पास पहले 10 बेस पेयर का जीनोम था, लेकिन अब हमारे पास
6 और 12 और आगे बेस पेयर्स हमारे पास, टोटल जीनोम कितना हो गया? 22 बेस पेयर्स का हो गया। इस तरह डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं वो डुप्लीकेट कर गए और डुप्लीकेशन होने की वजह से वो जीनोम का साइज बढ़ता गया। ये बेसिक कंसेप्ट है। अब हम इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं समझने के लिए। सेगमेंटल डुप्लीकेशन और लो कॉपी रिपीट्स आर जीनोमिक सीक्वेंस ब्लॉक्स ऑफ 300 kb टू 1 MB इन साइज। 300 किलो बेस पेयर से लेकर 1 MB तक जो सेगमेंट है वो डुप्लीकेट हुआ। किसी जगह से 300 किलो बेस निकल के आगे चला गया या किसी और क्रोमोसोम में, और किसी जगह पर 1 MB तक चला गया, और वो जीनोम की डिफरेंट लोकेशंस पे चला गया, जिसकी वजह से हमें जीनोम के अंदर 95% सिमिलरिटी और आइडेंटिटी नजर आती है। ठीक है जी। Segmental duplications identified by genome-wide pairwise comparison coupled with algorithms that capture large blocks of high sequence identity. Such approaches are designed to discriminate duplication of genomic sequence from uncharacterized transposons and retroelements that are also present at more than one copy. Jonathan Javed. जी सर। मैंने लास्ट टाइम कोई क्वेश्चन दिए थे आपको? सर आपने कहा था कि बूटस्ट्रैप और स्पेसिएशन के बारे में पढ़ के हैं। तो आपने मुझे याद करवाया नहीं सर। करवाना चाहिए था ना, ये तो अच्छी बात नहीं ना। इस तरह नहीं बेटा करते। पढ़ा आपने? चलें ये बताएं। जी सर पढ़ा है आपने? जी बताएं क्या है। जी सर। सर स्पेसिएशन जोन सी होती है ज़्यादातर ये एपिजेनेटिक जोन सी होती है ना, जिसकी वजह से यहाँ एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से जोन से एक स्पीशीज जोन सी है वो दूसरा उसका एक रीजन में रह के उसका रीजन जोन सा है वो किसी भी एनवायरमेंट चेंज की वजह से वो तब्दील हो जाए, और वो स्पीशीज जोन सी है ना उसका एवोल्यूशन जोन सी है उसकी मीन्स उसकी सर वो क्या मैं टर्म एक यूज होती भूल गई। कोई बात नहीं। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? कोई और बच्चा? बेटा जो काम दिया जाए उसको Yes, sir. मेहरबान जी बेटा बताएं। आयशा तबस्सुम। सर ये ऐसा एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें स्पीशीज कोई भी स्पीशीज जब इवॉल्व हो जाए उसके बाद डिस्टिंक्ट स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे एवोल्यूशन के बाद कोई डिस्टिंक्ट स्पीशीज बन जाए उसकी वेरी गुड, स्पेसिएशन की। वेरी गुड। बेटा कोशिश किया करें कि जो काम दिया जाए उसको पढ़ा करें, वो आपकी भलाई के लिए दिया जाता है। नंबर 1 पे। नंबर 2 पे जो बच्चा दो लगातार क्लासेस ऑनलाइन अटेंड नहीं करेगा उसकी मैं एक एब्सेंट लगा दूंगा। हर बार मजबूरी नहीं होती, हर बार टेक्निकल इश्यूज नहीं होते। Jonathan Javed and Nageen Fatima, please convey this message to all the students कि जो 2 लगातार लेक्चर अटेंड नहीं करेगा उसकी एक एब्सेंट लगेगी। जोनाथन जावेद, अभी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं 8 स्टूडेंट हैं, 7 बल्कि मुझे निकाल दिया जाए। इन 7 स्टूडेंट्स के नाम लिख लो और बाकी सब जो है उनको एब्सेंट मार्क कर दो, मुझे बता देना। ठीक। आप लोग बहुत ठीक है सर। लीनियंट हो गए हो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये आपकी बेहतरी के लिए, आपकी पढ़ाई को का नुकसान ना हो, गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जो है वो इतनी कोशिश कर रही है, लेकिन आप लोग सीरियस नहीं हो। और आज से 5-10 साल के बाद आप कोविड-19 गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी का नुकसान का कसूर निकालोगे, अपना कसूर कभी नहीं मानोगे। टीचर्स का कसूर होगा, यूनिवर्सिटी का कसूर होगा, एचईसी का कसूर होगा, गवर्नमेंट का कसूर होगा, लेकिन आप लोगों का कोई कसूर नहीं होगा। कोविड-19 का कसूर होगा, आप लोगों का कोई कसूर नहीं होगा। आप बिल्कुल नहीं देखेंगे टीचर्स, एचईसी, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट कितनी कोशिश करी कि आप लोग पढ़ लें। 38 स्टूडेंट्स में से 7 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है आपके, कितनी शर्मिंदगी की बात है। जॉनथन जावेद, इनकी अटेंडेंस भेजो, बाकी सबको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। और अगर जी इन्होंने सर, यूट्यूब डेली से भी लेक्चर ना सुना तो इनके साथ और भी जो है वो सजा दी जाएगी इनको। ठीक है जी। पर ये हम बात कर रहे थे अभी इसकी। अब आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम पढ़ के आना है ट्रांसपोजोन्स और रेट्रो एलिमेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है जी। तो it is now estimated that almost 5% of genetic material is composed of segmental duplication.
ये कह रहे हैं कि ये अज्यूम किया जाता है कि 5% जो हैं जिनोम में 5% जो डुप्लीकेशन है वो सेगमेंटल डुप्लीकेशन की वजह से है, इस टर्म की वजह से है कि अगर सपोज करें 100 अमीनो एसिड का या 100 बेस पेयर का 100 बेस पेयर का अगर जिनोम है तो उसमें से 5 बेस पेयर जो हैं वो सेगमेंटल डुप्लीकेशन की वजह से आए हैं उसी जिनोम के। ठीक है, तो ह्यूमन, चिंपैंजी एंड मकैक, ह्यूमन और चिंपैंजी को होमोनॉइड समझा जाता, होमोनॉइड कंसिडर किया जाता है, होमिनॉइड, और मकैक जो है उसको ओल्ड वर्ल्ड मंकी कहा जाता है। सिग्निफिकेंटली ग्रेटर लेवल हैज ग्रेटर लेवल ऑफ सेगमेंटल डुप्लीकेशन दैट इज ऑलमोस्ट 5 to 7%। और जो मार्मोसेट है जो कि एक और बंदर की ही किस्म है मंकी की, उसको 2% समझा जाता है कि उसमें 2% डुप्लीकेशन, सेगमेंटल डुप्लीकेशन हुई है, जो कि रिप्रेजेंट करी है न्यू वर्ल्ड मंकी को। ओल्ड वर्ल्ड मंकी में आपके पास मकैक है और न्यू वर्ल्ड मंकी में आपके पास मार्मोसेट है। ठीक है, और ह्यूमन और चिंपैंजी होमिनॉइड में है। और ये समझा जाता है कि ह्यूमन, चिंपैंजी और मकैक में 5 to 7% जो जीनोम है वो सेगमेंटल डुप्लीकेशन से है, और मार्मोसेट में 2% के करीब जो जीनोम है वो सेगमेंटल डुप्लीकेशन में है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना है कि ह्यूमन का अगर टोटल जीनोम 3.2 बिलियन है तो 5%, 3.2 बिलियन का 5% कितने मिलियन या बिलियन होगा। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट से मैं पूछूंगा, और जो स्टूडेंट नहीं जवाब देंगे या एब्सेंट होंगे उनका नेगेटिव मार्किंग होगी। ह्यूमन का टोटल जीनोम 3.2 बिलियन बेस पेयर है या 3200 मिलियन बेस पेयर भी कह सकते हैं, तो इसका 5% कितना होगा। 5 to 7% अगर हम कहें सेगमेंटल डुप्लीकेशन हो रही है तो कितने बेस पेयर होगी, कितने मिलियन में होगी या बिलियन में, ये आपने बताना है। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें, आवाज कट के आ रही थी। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको आवाज बेटा कट के आ रही है तो आप YouTube से देख लिया करें, कई बार तो आपका भी वो इंटरनेट का इशू हो सकता है। मैं रिपीट कर देता हूँ। वैसे ह्यूमन का जो जीनोम है वो 3.2 बिलियन बेस पेयर का है, तो 3.2 बिलियन का बेस पेयर का 5% कितना होगा, कितने मिलियन बेस पेयर, कितने बिलियन बेस पेयर, या कितने बेस पेयर बनेगा, ये आपने बताना है। ठीक है जी, अब हमारे पास एक और यहाँ पे ग्राफ आ चुका है, सॉरी फाइलोजेनेटिक ट्री आ चुका है। इसमें भी डाइवर्जेंस को मैयर किया गया है और बताया गया है कि प्राइमेट का जो जीनोम है वो इवॉल्व हुआ है सिगमेंटल डुप्लीकेशन के बाद, तो कितनी देर पहले हुआ, और कौन कौन से जो हैं आप कह लें उसको ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं इसमें। ये प्राइमेट्स की फाइलोजेनी है। तो सबसे पहले आपके पास मार्मोसेट आ गया है, मार्मोसेट, और मार्मोसेट आपको जो है वो न्यू वर्ड। हेलो सर। जी जनाब, हेलो आयशा तबस्सुम, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। कहीं से आवाज पहले कटी तो नहीं? नो सर। ओके, जोनाथन जावेद, आवाज आ रही है? जी सर। आवाज कटी तो नहीं मेरी? नो सर। तो हसन भाई आपके इसमें इशू है इंटरनेट में, आप यूट्यूब से देख लीजिएगा लेक्चर अगर कोई इशू हुआ तो। ठीक है, ओके सर। थैंक यू बेटा। तो ये एक फाइलोजेनी है, और मेरा ख्याल टाइम भी हमारा दोबारा से ख़त्म होने वाला है इस लेक्चर का भी। एनी हाउ, हम इस फाइलोजेनी को डिस्कस कर लेते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी भी देखेंगे स्लाइड्स को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा होगा टॉपिक और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। फाइलोजेनी ऑफ प्राइमेट्स में आपके पास आ जाता है सबसे पहले ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकीज आ जाएंगे। ओल्ड वर्ल्ड मंकी में मकैक आ जाएगा और न्यू वर्ल्ड मंकी में मार्मोसेट है। और ये ऑलमोस्ट न्यू वर्ल्ड मंकीज जो हैं डाइवर्ज हुए हैं ऑलमोस्ट 35 मिलियन ईयर्स बैक, और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हुए हैं ऑलमोस्ट 25 मिलियन ईयर्स बैक। उसके बाद आपके पास ओरंगाटन है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है और ह्यूमन है। ह्यूमन सबसे नीचे यहाँ पे आया, और आप देखें तो चिंपैंजी और गोरिल्ला ऑलमोस्ट 7 मिलियन ईयर्स बैक डाइवर्ज हुए हैं, और ओरंगाटन जो है वो 12 मिलियन ईयर्स बैक डाइवर्ज हुआ है। और नीचे ये जो है ये होमिनॉइड में कंसिडर हो रहे हैं, और चिंपैंजी और गोरिल्ला को अफ्रीकन एप्स भी कहा जाता है। ठीक है जी,
अफ्रीकन एप्स भी कहा जाता है चिंपैंजी और गोरिल्ला को। तो अगर आप सिर्फ प्राइमेट्स पे काम कर रहे हैं, प्राइमेट्स के फाइलोजेनी को आप स्टडी कर रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं, तो आपको इसी तरह की सीक्वेंस चाहिए होगी, सॉरी यस, तो आपको इसी तरह की सीक्वेंस चाहिए होगी आपके रिजल्ट्स में। ह्यूमन के साथ चिंपैंजी के साथ गोरिल्ला, फिर ओरेंगाटन, फिर मकैक और फिर मार्मोसेट। अगर आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं ह्यूमन के साथ मार्मोसेट है, मार्मोसेट के साथ गोरिल्ला है, गोरिल्ला के साथ मकैक है, मकैक के साथ चिंपैंजी है, चिंपैंजी के साथ ओरेंगाटन है, तो आप समझ लें कि आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी है। आपकी जो फाइलोजेनी है वो इसी तरह होनी चाहिए, ह्यूमन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगाटन, मकैक एंड मार्मोसेट, अगर आप प्राइमेट्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज। हेलो, जोनाथन जावेद, जी सर। आवाज आ रही थी बेटा? जी सर, बात तो सही आ रही है। अच्छा, मतलब उनके इंटरनेट में इशू है। चलें हम समराइज करते हैं अपने लेक्चर को यहीं पे। हमने सेगमेंटल डुप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, हमने क्या नाम है देखा, डिफरेंट फाइलोजेनीज देखी, कम्प्लेक्सिटी ऑफ एनिमल्स देखी, डाइवर्जेंस का टाइम देखा, और डिफरेंट एनिमल्स के वो देखे, क्लासेस देखी, ग्रुप्स देखे, ऑर्डर्स देखे, और उनके जीनोम्स के बेस पेयर्स देखे। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब लेक्चर होगा यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन टिल नाउ? एनीवन? Thank you so much for joining. I hope you guys. Yes, sir. Very good, beta. I hope you guys get Welcome, good sir. data. Or Jonathan Javed, please mark the attendance and send me. Thank you so much, everyone. So,